हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जो कि एक पोएम है। तो आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय या पोएम इन व्यू। ये पोएम किस बारे में है? द प्रेजेंट पोएम डील्स विद द थॉट टू मीन समवन एल्स हैप्पियर एंड मोर लकी। However, it is not as such. Man thinks that his life has more problems than anyone else, but when he comes to know about the reality, his false belief goes out. Read the poem with this very theme. तो ये पोएम किसके बारे में डील करती है? ये पोएम आपको ये बताती है कि आप जैसे हो, आप बहुत खुश हो और आप बहुत लकी हो। आप दूसरे की खुशी और दूसरे को देख के मत सोचोगे वो बहुत लकी है, बहुत खुश है, क्योंकि सबकी लाइफ में सबकी अपनी अलग तकलीफें हैं, सबकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो जब इस चीज का हमारे को रियलिटी में पता चलता है तो हमारे जो फॉल्स बिलीफ है ये गायब हो जाता है। तो ये जो पोएम है ये इसी थीम पर बनाई गई है। पोएम शुरू करते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." तो यहाँ पर क्या कह रहा है पोएट या बच्चा कि जब भी उसे बेल सुनाई देती है अपने स्कूल की, कब? सुबह 10 बजे, तो वो अपनी गली से निकलता हुआ स्कूल के लिए जाता है। और हर दिन उसे रास्ते में कौन मिलता है? एक ठेले वाला मिलता है जो कि क्या बेचता है? जो कि बैंगल्स बेचता है। क्या कह के? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। तो बच्चा कह रहा है कि उसको कहीं भी जाने की जल्दी नहीं है, ना ही उसे कोई एक पर्टिकुलर रोड लेनी है, कि उसको किसी रोड की जरूरत भी नहीं है कहीं पर उसे ले जाने के लिए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर उसका जाना जरूरी है, और ना ही कोई ऐसा समय उसके लिए जरूरी है कि जिस समय उसको घर आना ही है। I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. तो बच्चा कह रहा है कि मैं ये विश करता हूँ कि काश मैं ठेले वाला होता जो अपना पूरा दिन ऐसे ही रोड पर चिल्लाते हुए बिताता कि बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. तो जब दोपहर में वो 4 बजे अपने स्कूल से वापस आता है बच्चा, तो वो कह रहा है कि उसे दिखता है कि उस गेट से एक गार्डनर अपने गार्डन को खोद रहा है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. तो बच्चा कह रहा है कि वो अपनी स्पेड से जो चाहे वो कर सकता है। उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, उसके कपड़ों पे धूल लग रही है, लेकिन कोई भी उसे रोकता नहीं है, ना ही कोई उसे डांट रहा है, चाहे वो कितनी भी धूप में रहे और चाहे वो गीला ही क्यों ना हो जाए, उसको कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. बच्चा कह रहा है कि मैं विश करता हूँ कि काश मैं गार्डनर होता, मतलब माली होता, और मैं ऐसे ही गार्डन में गड्ढा खोदता रहता और कोई भी मुझे रोकने वाला ना होता। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. तो जब डार्क हो जाता है, शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, तो बच्चे की मदर क्या करती है? उसे सोने के लिए भेज देती हैं। तो बच्चा अपने घर की खिड़की से देखता है, अपने कमरे की खिड़की से देखता है कि एक वॉचमैन रात में वो आगे पीछे, मतलब आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, अप और डाउन घूम रहा है। The lane is dark and lonely and the street lamps stand like a giant with one red eye in its head. तो जो स्ट्रीट है, जो सड़क है, वो काफी अंधेरी हो गई है और काफी अकेली है, और जो स्ट्रीट लैंप्स हैं वो काफी बड़े लग रहे हैं। क्या रात में बहुत ज्यादा जाइंट लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, जैसे उनके जो सर की लाल आंख है वो चमक रही है, उसकी एक आंख चमक रही है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. तो जो वॉचमैन है वो अपनी लालटेन हिलाए चलता जा रहा है, अपनी परछाई अपने साथ लिए,
और वो कभी भी अपनी जिंदगी में सोता नहीं है, वो अपने बिस्तर पर कभी जाता ही नहीं है। I wish I were a watchman walking the streets all night, chasing the shadows with my लालटेन। और बच्चा कह रहा है कि मैं विश करता हूँ कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता जो कि रात में सड़कों पर घूमता रहता और अपनी शेडोज को, और जो परछाइयां हैं उनको चेस करता रहता अपनी लालटेन लिए। ये पोएम किसने लिखी है? ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। गोंग, गोंग का मतलब होता है घंटी, बेल। टेक्स हिम टू टास्क मतलब स्कॉल्ड हिम, उसको डांटना। हम क्वेश्चंस करेंगे आगे के जो हमारे को क्वेश्चंस चैप्टर में गिवन है। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट, यानी ओएमआर शीट में हमारे को ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें सही ऑप्शन को डार्क करना है। द स्कूल स्टार्ट्स एट डैश इन दी मॉर्निंग, स्कूल किस टाइम शुरू होता है? सुबह 10 बजे। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? 10, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को हम यहाँ पे डार्क कर देंगे। द हॉकर इज सेलिंग, जो ठेले वाला है वो क्या बेच रहा है? चूड़ियां, यानी कि बैंगल्स। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द नरेटर कम्स बैक होम एट, तो नरेटर घर कब वापस आता है? जो बच्चा है वो घर कब वापस आता है? 4 बजे। तो जवाब क्या हो गया? C4। नेक्स्ट, द लेन इज डार्क लोनली बोथ, या फिर वन। जो लेन है, जो सड़क है वो कैसी है? द लेन इज डार्क एंड लोनली, यानी कि दोनों। तो सही आंसर क्या हो गया? C, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम की लाइंस गिवन है और हमारे को इन्हें कंप्लीट करना है। पहली लाइन क्या है? एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग, और मतलब हर दिन मैं ठेले वाले से मिलता हूँ। ठेले वाला क्या कह रहा है? बैंगल्स, क्रिस्टल, बैंगल्स। आई विश आई वर अ हॉकर, मैं विश करता हूँ कि काश मैं वो ठेले वाला होता। और क्या करता है? स्पेंडिंग माई डे, स्पेंडिंग माई डे यानी कि मैं अपना दिन बिताता। कैसे? इन दी रोड, यानी कि सड़क पे, इन दी रोड क्राइंग, सड़क पे बिताता और क्या चिल्लाते हुए? बैंगल्स इन दी रोड क्राइंग। थर्ड, ही सोइल्स हिज क्लोथ्स, यानी कि वो अपने कपड़े भी गंदे कर लेता है। और किससे? विद डस्ट, यानी कि मिट्टी से, विद डस्ट, धूल से गंदे कर लेता है। एंड नोबडी क्या? नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, यानी कि कोई भी उसे डांटता नहीं है। अगर नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई भी उसे डांटता नहीं है, स्कोल्ड नहीं करता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क, यानी कि जैसे ही अंधेरा होने लगता है, इन द इवनिंग, यानी कि जैसे ही शाम को अंधेरा होने लगता है, तो क्या करते हैं जो नरेटर है उनकी मदर? माई मदर सेंड्स मी टू बेड, तो बच्चे की जो मदर है वो उसको बिस्तर पर भेज देती हैं कि जाके सो जाओ। नेक्स्ट, द स्ट्रीट लैम्प, यानी कि जो स्ट्रीट का लैम्प है वो कैसा है? स्टैंड्स लाइक अ जाइंट, वो एक बड़े तरीके से खड़ा है। जाइंट कहते हैं जो कि बहुत लंबा बड़ा भारी इंसान हो, ठीक है। तो जो स्ट्रीट लैम्प है वो कैसा खड़ा है? स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद, और कैसे? विद वन रेड आई, विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और एक उसके सर पर एक लाल आंख है उसके साथ, ठीक है। अब आगे की क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।
उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा और पोएम पसंद आई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।